जैसा कि पिछले दिन हम और आपने सूरदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। सूरदास जी का जीवन पढ़ने के बाद हम लोग सूरदास के कुछ पदों को पढ़े थे। आज हम लोग सूरदास के पदों को और आगे पढ़ेंगे, उसका व्याख्या समझेंगे, उसका शीर्षक समझेंगे, उसका काव्य सौंदर्य जानेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले दिन 3 सूरदास के पदों को पढ़ा था। आज हम लोग आगे उसी पद को पढ़ते हैं। आज हम लोग चौथा पद पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, चौथा पद देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चौराए हूँ, प्रात होत बल के संग जाए हूँ, तेरे कहे न रहे हो। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवे नंद दुहाई, रैन रहे वो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहो, सूर्य श्याम तुम सोई रहे अब, प्रात जान में बहो। बच्चों, प्रस्तुत पद का प्रसंग पहले हम लोग जाने। प्रस्तुत पद के प्रसंग में कृष्ण जो है, बालक कृष्ण जो है अपनी माता यशोदा से हट करते हैं, जिद करते हैं कि वे भी नंद बाबा की सारी गाय बालों को लेकर के, अर्थात अपने गायों को लेकर के ग्वाल बालों के साथ गायों को चराने जाएंगे। आइए बच्चों, देखते हैं आगे पद में व्याख्या। मैं अपनी सब गाय चराए हूँ। कृष्ण कह रहे हैं कि हे माता यशोदा, मैं अपनी सारी गायों को चराऊंगा। जितनी भी मेरी गाय हैं, मैं सारे गायों को लेकर के चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो तेरे कहे। प्रातः काल होते ही, प्रात मतलब प्रातः काल, बल मतलब बलदाऊ, संग मतलब साथ, जय हो मतलब जाऊंगा। कह रहे हैं कि मैं प्रातः काल होते ही बलदाऊ के साथ गाय चराने चला जाऊंगा। तेरे कहे न मान रहे, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा, तुम्हारी कही हुई बात को मैं नहीं स्वीकारूंगा। मैं प्रातः काल होते ही ग्वाल बालों के संग गाय चराने के लिए जाऊंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। हे माता यशोदा, ग्वाल बाल के साथ में गायों के बीच में, भीतर मतलब बीच में, गए हो मतलब गाय, कहे कि ग्वाल बाल के संग में गायों के बीच में न कहूँ डर नहीं लागत, मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। क्या कह रहे हैं कृष्ण यहाँ पे अपनी माता यशोदा से कि हे माता, ग्वाल बाल के संग में गायों के बीच में मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोए नंद तुम्हारे, कह रहे कि आगे कह रहे हैं बालक कृष्ण कि हे माता सुन लो। यशोदा माता से कह रहे हैं कि हे माता सुनो, आज मैं नंद दुहाई मतलब नंद बाबा का सौगंध खा करके कहता हूँ, नंद बाबा की कसम खा करके कहता हूँ कि आज पूरी रात मैं सोऊंगा नहीं। रैन रहे वो जागत, रैन मतलब रात्रि, पूरी रात्रि मैं आज जागता रहूंगा। क्यों जागूंगा? क्योंकि उस सुबह गायों को चराने लेकर के जाना है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं नंद बाबा का सौगंध लेकर के कहता हूँ कि मैं आज पूरी रात नहीं सोऊंगा। प्रातः काल होते ही मैं नंद बाबा के साथ, अरे ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाऊंगा। और ग्वाल बाल सब गाय चरे हैं। आगे करेंगे माता, ये कैसी बात है कि सारे बाल जो है गाय चराने जाओ और मैं घर में बैठे रहूं और मैं घर में बैठा रहूं? ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे बाल जो है गाय चराने जाओ और मैं घर में बैठा रहूं। मैं भी ग्वाल बालों के साथ में गाय चराने के लिए जाऊंगा। ठीक, लास्ट में कह रहे हैं कि सूर्य श्याम सोई रहो अब, प्रात जाने दे। फिर सूरदास जी कह कि माता यशोदा बालक कृष्ण की इतनी बात सुनने के बाद कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम सो जाओ, प्रातः काल होते ही मैं तुमको गाय चराने के लिए भेज दूंगी। अभी रात्रि है,
रात्रि का समय है, अब तुम सो जाओ। जैसे ही प्रातः काल होगा मैं तुमको गायों को चराने के लिए ग्वाल के साथ में भेज दूंगी। ठीक है बच्चों, आइए फिर से इसका एक बार हम लोग उदाहरण देखें, व्याख्या देख ले। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं माता यशोदा से बालक श्री कृष्ण जो है सूरदास जी कर रहे हैं कि बालक कृष्ण जो है वो हट करते माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता यशोदा, मैं अपनी सभी गायों को चराने लेकर के जाऊंगा। प्रातःकाल होते ही बलदाव के साथ में वन में जाकर के गायों को चराऊंगा। तुम्हारी कहना मैं नहीं मानूंगा। हे माता, मैं आपकी कहना बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं ग्वाल वालों के साथ में जाकर के गायों को चराऊंगा। जब मैं ग्वाल वालों के साथ में रहता हूँ, गायों के बीच में रहता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है, अर्थात किसी प्रकार का मुझे भय डर उन ग्वाल वालों के साथ में गायों के बीच में नहीं लगता है। माता आगे सूरदास जी कह रहे हैं कि बालक श्री कृष्ण अपनी माता से हट करते हुए कह रहे हैं कि हे माता, आज मैं पूरी रात्रि जागता रहूंगा, सोऊंगा नहीं। नंद बाबा की दोहाई, नंद बाबा की कसम खा करके कहता हूँ कि मैं आज पूरी रात जागूंगा, सोऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे प्रातःकाल गाय चराने जाना है। ये कैसी बात है माता? आगे बालक श्री कृष्ण कहते हैं अपनी माता से कि हे माता, ये कैसी बात है कि सारे बाल जो है वो गाय चराने जाए और मैं इस घर में बैठा हूँ? ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे ग्वाल जो है वो गाय चराने जाए और मैं इस घर में बैठा रहूं। सूरदास जी कहते हैं कि अपनी माँ, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा अपने बालक श्री कृष्ण की इतना बात सुनने के बाद कहती है कि हे बालक, हे कृष्ण, रात्रि हो गई है, रात्रि का समय है, तुम अब सो जाओ। प्रातःकाल होते ही मैं तुमको ग्वाल वालों के संग में गाय चराने के लिए भेज दूंगा। यशोदा माता कहती है कि हे बालक श्री कृष्ण, रात्रि हो गई है, अब तुम सो जाओ। प्रातःकाल होते ही मैं तुमको गाय चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ में भेज दूंगी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो बच्चों, सूरदास की रचना है तो इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा ही रहेगा। इसमें वात्सल्य रस है, माँ का बेटे के प्रति इसमें वो है, वात्सल्य है। इसका जो अलंकार है, अनुप्रास अलंकार होगा इसमें। गेय पद है ये। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवा पद की तरफ और पांचवा पद का व्याख्या देखते हैं। मैं हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल भिरावत मोसे, मेरे पाए फिराए, जौन पत्याही पूछे बल दाऊं, अपनी सौंह दिलाए। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, गारी देख रिसाए, मैं पठवत अपने लड़का को, आवे मन बहलाए, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिर की गाय। इसमें जो पांचवा पद है बच्चों, इसमें प्रस्तुत पद का प्रसंग देखें। प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण जब गायों को चराने के बाद घर आते हैं तो वे ग्वाल वालों की शिकायत अपनी माता यशोदा से करते हैं कि वे किस तरह से कृष्ण को परेशान करते हैं, किस तरह से हमको परेशान करते हैं। ये सारी ग्वाल वालों की उलाहना शिकायत अपनी माता यशोदा से करते हैं। तो आइए व्याख्या में देखें। मैया, मैं न चराई हो गाय, कह रहे हैं बालक श्री कृष्ण की हे माता सुन लो, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया, मैं न चराई हो गाय, हे माता यशोदा, अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे वाला गिरावत मुंह से मेरे पाए गिरा, करें कि सिगरे मतलब सारे जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सारे ग्वाल बाल हमसे ही बोलते हैं कि गायों का घिराव करो, मतलब गायों को इकट्ठा करो, गायों को एक जगह ले आओ। सारे ग्वाल बाल जो हैं वो गायों को हमसे ही गिरवाते हैं, हमसे ही गिरवाने के लिए करते हैं मेरे पाए गिराए। तो दिन भर गायों को घिराव करने से मेरे पैर जो है वो पिराए मतलब दुखने लगता है। जौन पत्याही पूछे बलदाऊं, कह रहे हैं कि यदि मेरी बात पे तुमको विश्वास नहीं है, आगे
सौगंध का बिना कसम खिलाए यदि बलदाऊ से पूछोगी तो बलदाऊ झूठ बोल देंगे। यह सुनी माई यशोदा ग्वाल, कहे कि बालक श्री कृष्ण के मुंह से इतनी बात सुनने के बाद, जो बालक श्री कृष्ण उल्लाघना कर रहे थे अपनी माता से, तो कह रहे कि बालक श्री कृष्ण के मुख से इतनी सी बात सुनने के बाद, इतनी बात सुनने के बाद जो माता यशोदा है वो ग्वाली गाली देती सारे ग्वाल बालों को गाली देने लगती है, सारे ग्वाल बालों को उल्टा सीधा कहने लगती है। क्यों कहती है उल्टा सीधा? मैं पठवत अपने लड़का को आने मन बहलाए, करे कि उन लोग ग्वाल बालों के ऊपर यशोदा माता गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होने के बाद कहती है कि मैं तो अपने बालक को 20 लिए भेजती हूँ कि वो मन बहलाए, मैं अपने बालक को इसलिए वहां भेजती हूँ कि वह मन बहलाए, वहां पे थोड़ा सा जा करके आनंद को प्राप्त करे, मन बहलाए। सूर्य श्याम मेरे अति बालक मारत तामिल गाय, कह रहे हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा कह रही कि ये तो मेरे बालक को, यह तो मेरा बालक है, अर्थात यह मेरा बालक अति प्रिय है, छोटा सा मेरा बालक है, इतना सुंदर मेरा बालक है, और तुम लोग मेरे बालक को मारते हो, चिढ़ाते हो, बिगाते हो, बिगाए मतलब चिढ़ाना, तुम लोग मेरे बालक को चिढ़ाते हो। फिर से देख लेते हैं बच्चों इसका। ऊपर से बालक श्री कृष्ण गाय चराने करके जब लौटते हैं तो माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, बहुत मैंने गाय चरा लिया, अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि सारे बार बार हम ही से गाय का घिराव करते हैं, और जब मैं दौड़ दौड़ के गाय का घिराव करता हूँ तो उस घिराव करने से मेरा पैर जो है वो दुखने लगता है। हे माता, यदि मेरी बातों पे आपका विश्वास नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, तो आप बलदाऊ से भी पूछ सकती हैं, लेकिन हे माता, बलदाऊ से पूछने से पहले अपनी सौगंध बलदाऊ को दे देना, अपनी कसम खिला करके बलदाऊ से ये सारी बात पूछना, वरना क्या पता बलदाऊ भी झूठ बोल दे। इतना सुनने के बाद, बालक श्री कृष्ण के मुंह से इतनी बात सुनने के बाद यशोदा माता गुस्सा हो जाती है, और गुस्सा होने के बाद ग्वाल बाल को वो गाली देने लगती हैं, उल्टा सीधा करने लगती हैं, अभद्र बातें कहने लगती हैं। वे कहती हैं कि मैं तो अपने बालक को वहां पे मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, मैं वहां पे अपने बालक को इसलिए नहीं भेजती हूँ कि तुम लोग उससे गाय का घिराव करो और मेरा बालक जो है वो थक जाए, मैं तो अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ कि मेरा बालक वहां जाए और जा करके अपना मन बहला ले, मैं इसलिए थोड़ी ना भेजती हूँ कि तुम लोग मेरे बालक से काम कराओ। सूरदास जी लास्ट अंत में सूरदास जी कहते हैं कि यह तो मेरा छोटा सा बालक, मेरा प्रिय बालक है, और तुम लोग मेरे बालक को बिगाड़ते हो, चिढ़ाते हो, मारते हो, ये बहुत गलत बात है। बच्चों, काव्य सौंदर्य, वही ब्रजभाषा, गेय पद, अनुप्रास अलंकार, वात्सल्य रस, माँ का ममता इसमें दिखाई देता है, माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम दिखाई देता है, तो वात्सल्य रस होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सूरदास के नेक्स्ट पद की तरफ, मतलब अगला पद हम लोग सूरदास का पढ़ते हैं। छठवां, सखीरी मुरली की जय चोरी, जीन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी। सखीरी मुरली की जय चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निसिबासर धरतन कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरन कटि कबहू खोसत जोरी। ना जाना कुछ मेल मोहनी राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु कोमल सजनी बांधो राग की डोरी। सखीरी मुरली की जय चोरी। प्रस्तुत पद में का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद के प्रसंग में बच्चों सूरदास जी प्रस्तुत
एक सखी है, एक ग्वालहीन है, जो दूसरी एक गोपी है जो दूसरी गोपी से कह रही है, सखी है कि हे सखी, क्यों ना हम लोग कृष्ण की मुरली चुरा ले, क्यों ना हम लोग कृष्ण की मुरली चुरा ले। हे सखी, मुरली सखी ने मुरली की है चोरी। हे सखी, ऐसा करते हैं कि चलो हम लोग कृष्ण की मुरली जो है उसका चुरा लेते हैं। जिन गोपाल की हैं अपने बस सब प्रीतम सधन की तोरी, हम लोग उस मुरली को चुरा लेते हैं जिस मुरली ने हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है। और हम लोगों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, उस प्रेम को दिन प्रतिदिन तोड़ती जा रही है। अर्थात कृष्ण को अपने बस में करने के बाद कृष्ण को हमसे दूर कर रही है। वो मुरली है जो कृष्ण को तो अपने बस में कर ही ली है, अपने बस में करने के बाद कृष्ण को हम लोगों से दूर करती जा रही है। इक छिन इक घर भीतर निसी बासर धरत कबहू छोड़ी। कह रहे हैं आगे, कह सूरदास जी की गोपी जो है दूसरी गोपी से करे कि हे सखी, एक क्षण के लिए, छिन मतलब क्षण, एक क्षण के लिए भी कृष्ण जो है उस मुरली को ना तो घर में अंदर रखते हैं ना बाहर रखते हैं। निसी बासर धरत कबहू छोड़ी, ना तो उसको घर के अंदर ना घर के बाहर रखते हैं और ना ही कभी उसको कहीं खस करके रखते हैं। कबहू कर कबहू अधर, तो जैसे कि कृष्ण मुरली रखते कहाँ हैं, तो फिर एक सखी करेंगे, अरे सखी पता है मुरली कहाँ रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरन कटी कबहू खोसत जोरी, कह रहे कि कृष्ण अपनी मुरली को कभी अपने कर मतलब हाथ में रखते हैं, अधरन मतलब होठ, कभी कृष्ण उस मुरली को अपने होठ पे लिटा लेते हैं, अर्थात अपने होठ पे रखते हैं। कबहू कट खोसत, कट मतलब होता है, कटी मतलब होता है कमर, और कभी कृष्ण जो है कभी उस मुरली को अपने कमर में खोस लेते हैं। खोसत मतलब खोसना, कभी कृष्ण उस मुरली को अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जाने कुछ मेल मोहनी राखे राखे अंग अंग भोरी। फिर सखी करेगी, एक सखी है जो दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, ना जाने इस मुरली को कौन सी मोहिनी मंत्र आती है, कौन सी मोहिनी मंत्र इसने कृष्ण के ऊपर कर दिया, जिससे कृष्ण जो है उस कृष्ण का एक एक अंग जो है वो उसके बस में हो गया है। अर्थात वह कहने का अभिप्राय है, भावार्थ है कि एक सखी जो है दूसरी सखी से करके हे सखी, मुरली को ना जाने कौन सा मोहिनी मंत्र आता है जो वह मोहिनी मंत्र कृष्ण के ऊपर कर दिया और कृष्ण का एक एक अंग को अपने बस में कर रखा है। सूरदास प्रभु को कौमन सजनी बांधो रात की डोरी। सूरदास जी आगे कह रहे हैं कि गोपी करेगी, हे गोपी, न जाने कौन से प्रेम की बंधन में, राग के बंधन में, प्रेम के बंधन में, हे सखी न जाने कौन से प्रेम के बंधन में मन बदन वे कृष्ण को अब बांध रखते हैं। गोपी सूरदास जी कह रहे हैं, गोपी एक गोपी ने दूसरी गोपी से कह रहे कि हे सखी, न जाने कौन से प्रेम के बंधन में, न जाने कौन से प्रेम के राग में वो बांसुरी जो है कृष्ण को बांध रखी है, अर्थात अपने बस में कर रखी है। ऐसे बच्चे व्याख्या देख लेते हैं, क्या कर रहे हैं सूरदास जी इसमें कि हे सखी, न जाने सूरदास जी कह रहे हैं कि एक गोपी है जो दूसरे गोपी से कह रही है, सखी से कह रही कि हे सखी, क्यों ना हम लोग कृष्ण की मुरली जो है चुरा लें, क्योंकि कृष्ण की मुरली जब से आ गई है कृष्ण हम लोगों को नहीं ध्यान देते, तो कह रहे हे सखी, क्यों ना हम लोग कृष्ण की मुरली को चोरी कर लिया जाए। जिस मुरली ने हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है और हम लोगों से वो दूर कर रही है, अर्थात हम लोगों से प्रेम जो कृष्ण का है उसको वो तोड़ रही है। एक क्षण के लिए भी कृष्ण उस मुरली को ना तो घर के अंदर रखते हैं, न बाहर रखते हैं, और न ही कभी इधर उधर अर्थात कहीं खस करके रखते हैं। तो मुरली रखते कहाँ है? तो फिर एक सखी कहती है, अरे सखी, वे उनको मुरली को कभी अपने हाथ में लिए रखते हैं, कभी अपने होठों पे रखते हैं और कभी अपने कमर में खस लेते हैं। ना जाने इस मुरली को कौन सी मोहिनी मंत्र आता है, कौन सा उसे मंत्र आता है मोहिनी मंत्र जो हमारे
बांध रखी है। बच्चों काव्य संग्रह देखते हैं। इसमें कबहू कर कबहू अधरनि कटि कबहू कोसत जोरी अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे वही ब्रजभाषा, इसमें श्रृंगार रस होगा। तो बच्चों आज हम लोग वापिस से सूरदास के पदों में को 300 और पद को पढ़े हैं। पिछले दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बोला था, आप लोग बोली थी आप लोगों से कि आप लोग एक नोट्स तैयार करें। आशा है हमें कि आप लोग कथना अनुसार कार्य किए भी होंगे। जैसे मैंने कहा था आप लोगों से कि पहले सूरदास का जीवन परिचय लिखिएगा, फिर 2 पदों का व्याख्या करिएगा। उसी क्रम में मैं आज भी आप लोगों से 2 पद लिखने के लिए कह रही हूँ, 5वां और 6वां। 5वां और 6वें पद का आप लोग अपना जो नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स पे 5वें और 6वें पद का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखते रहिएगा, लिख लीजिएगा। इससे बच्चों क्या होगा कि आप लोग का एक नोट्स तैयार होगा और आप लोग का अच्छे से सिलेबस भी तैयार होता रहेगा, आप लोग का रिवीजन भी होता रहेगा, आप लोग का क्लास भी अच्छे से चलता रहेगा। धन्यवाद।